हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का 6th चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट कैसे बना। ये है रिचर्ड एब्राइट के बारे में कि किस प्रकार से जो रिचर्ड एब्राइट था उसका चाइल्डहुड कैसा था और बाद में वो एक इतने महान साइंटिस्ट कैसे बने। Richard Albright has received the Shirley Scholar Award and the Shearing-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. बायोकेमिस्ट्री के लिए, जीव रसायन के लिए एंड मोलिकुलर बायोलॉजी और परमाणु जीव विज्ञान के लिए रिचर्ड एब्राइट ने शर्ले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लो अवार्ड प्राप्त किए। It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो ये उसका आकर्षण था बटरफ्लाइज के प्रति, जिसने उसके लिए साइंस का वर्ल्ड खोल दिया। जब वो बच्चे थे तो एक बार वो बटरफ्लाइज से अटैक्ट हुए थे और जिसकी वजह से वो बटरफ्लाइज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते गए, काम करते गए और वो एक महान साइंटिस्ट बने। उन बटरफ्लाइज के अट्रैक्शन ने उनके लिए साइंस का जो जगत था, जो वर्ल्ड था, वो खोल दिया था। एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, जब रिचर्ड एब्राइट 22 ईयर्स के थे, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, और उस साल के वो स्काउट ऑफ द ईयर भी थे। उसको स्काउट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता था वो भी मिला था। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, और उसने उत्साहित किया साइंटिफिक वर्ल्ड को विद ए न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी के साथ, ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। ये एक नई थ्योरी उन्होंने दी साइंस के वर्ल्ड को। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceeding of the National Academy of Science. रिचर्ड एच एब्राइट ने और उसके एक कॉलेज के रूममेट ने, जो कॉलेज में उसका के रूम में रहता था, सहपाठी था, एक्सप्लेन द थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया इन एन आर्टिकल, एक लेख में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लेख में। इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, ये जो इम्पोर्टेंट, ये जो थी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यह एक इम्पोर्टेंट जर्नल थी साइंस की, हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, तो इसने पहली बार कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क को पब्लिश किया था। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा वर्क था जो पहली बार कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया था। इन स्पोर्ट्स, खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग ए बिग लीगेज एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन यूर फर्स्ट टाइम एट बैट। तो खेलों में इस प्रकार था जैसे कि एक बड़ी लीग बनाकर एक 15 साल का बच्चा एक बॉल को हिट करे, जैसे कि क्रिकेट के खेल में सिक्सर मारा जाता है, इसी प्रकार से बेसबॉल के खेल में होम रन मारा जाता है। तो इतनी खुशी हुई थी, जैसे कि अगर उसको खेलों से तुलना की जाए तो खेलों में एक होम रन बनाने जैसी बात थी। फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस। तो एक पहली अचीवमेंट थी ये रिचर्ड के लिए साइंस में एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे क्षेत्र में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, तो इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, उसने जो भी ये अचीवमेंट प्राप्त की
साइंस के क्षेत्र में और दूसरे फील्ड्स में, ये बटरफ्लाई से स्टार्ट हुई थी। एन ओनली चाइल्ड, अपने पेरेंट्स का वो अकेला बच्चा था। एवराइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग ये शहर का नाम है, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर में, जो कि नॉर्थ में है, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था जो मैं कर सकता था, ही सैड, उसने कहा। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन, तो वहाँ पे उसके पास कोई टीम तो नहीं थी कि वो उनके साथ फुटबॉल और बेसबॉल खेल सकता था। बट देयर वाज वन थिंग, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थी, उसने कहा आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स, जो मैं कर सकता था वो थी चीज़ों को कलेक्ट करना। सो इसलिए ही डिड, उसने ये किया, एंड डिड ही, और उसने हमेशा किया, बिगनिंग इन द किंडर गार्टन, मतलब केजी क्लास से उसने काम स्टार्ट किया था। अब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, अब्राइट ने बटरफ्लाइज कलेक्ट की विद द सेम डेटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, और वो उसकी सभी एक्टिविटीज को देखता था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने चट्टाने इकट्ठी की, फॉसिल्स, जो जीव जंतु, जो मरी हुई चीजें थी, एंड कॉइन्स और सिक्के। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, वो एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर भी बना, खगोल शास्त्री, टू समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और वो पूरी रात स्टार्स को भी देखता रहता था, कभी कभी पूरी रात स्टार्स को देखता रहता था। फ्रॉम द फर्स्ट, पहले से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियसिटी अलोंग विद ए ब्राइट माइंड, तो उस स्टार्टिंग से ही उसके अंदर एक ब्राइट माइंड की एक उत्सुकता थी, अच्छा माइंड था उसका। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु अनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसकी माँ थी जो उसको उत्साहित करती रहती थी, लर्निंग में उसके इंटरेस्ट को बढ़ाती रहती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे ट्रिप्स पे ले गई। बोट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, ये उसके लिए सभी खरीद कर लाई। माउंटिंग मटेरियल्स, और उस पे जो रखने, जो जिसके ऊपर रखते हैं वो ऐसा मटेरियल्स लेके आई, एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे उपकरण, एंड हेल्प टीम इन ए मैनी अदर वेज, और कई प्रकार से उसकी हेल्प की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, तो अब उसकी माँ बताती है कि मैं उसकी अकेली साथी थी जब तक उसने स्कूल स्टार्ट किया। हिज मदर शेड, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं उसके लिए फ्रेंड घर पे लाती थी। बट एट नाइट, लेकिन रात पर, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम चीज़ों को इकट्ठा करते थे। रिची वाज माई होल लाइफ, रिची मेरा पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिताजी के मरने के बाद। वैन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड ग्रेड में था, तो उसकी माँ बताती है कि जब रिची थर्ड ग्रेड में था तब उसके पिताजी मर गए थे, और उसके बाद रिची ही मेरा सब कुछ था, तो रिचर्ड को वो रिची बोलती है। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम, वह और उसका बेटा हर शाम डाइनिंग रूम में बिताते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उनके पास करने को कोई काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, अगर उसके पास करने को कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, उसे शारीरिक काम नहीं देती थी, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन चीज़ों को लर्न करने का काम देती थी। हिज मदर साइड, उसकी माँ ने कहा, ही लाइक इट, वह ये पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने ये किया, सीखा। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वो स्कूल में टॉप में रहता था। ऑन एवरीडे थिंग्स, और हर दिन के काम में। ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, वो हर बच्चे जैसा था। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में था, अब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, उसने 25 जाति की बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसने अपने शहर के आसपास पाई थी। थैंक यू बेटा, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।